नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सितंबर 2021 पेपर के लिए गणित विषय की हम आपको बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो क्लास नंबर 13 हम आज देखेंगे और कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। लास्ट हमारा टॉपिक है त्रिभुजों के संदर्भ में सर्वांग समता। ये सारी चीजें हम आपको एक रिवीजन के तौर पर सारी करा रहे हैं, बाकी कोर्स हम आपको पहले ही करा चुके हैं। इससे पहले हमने क्लास नंबर 12 देखी थी। पिछला वाला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। कोर्स में ये सारी चीजें आपकी एक एक करके हमने क्लासेस वाइज देखी है। सबसे लास्ट वाला टॉपिक आज हम देख रहे हैं त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। शर्तें हम हालांकि देख चुके हैं, तो केवल हम 12 और 13 नंबर जो इकाई है इस पर बेस्ड जो जो प्रश्न आ सकते हैं उनको जो है यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस प्रश्न से जो पिछले वाले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। तो प्रश्न आपका ये था कि यदि ए बी सी और पी क्यू आर यहाँ पर ये त्रिभुज दे रखे थे दो, और इसमें वैल्यू दे रखी थी कि ए बी की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू 7.1। देखिए यहाँ पर बी और सी 7.1, ए सी जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर, पी क्यू जो है इसमें देखिए पी और क्यू 7.1, यानी कि जो भी यहाँ पर मान दे रखे हैं चित्र में भी इस टाइप से क्लियर तरीके से दिखाए गए। तो ये जब भी मान दे रखे थे, प्रश्न ये पूछ रहा था कि क्या ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो सर्वांग है, यानी कि सर्वांग समता की परीक्षण आपको करना था सर्वांग समता का। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि जो ये एक भुजा है ए बी वाली, ये इस पी आर भुजा के बराबर है। देखिए ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी जो है वो बराबर है पी आर के, और बराबर में लिखेंगे भी कि 3.5, या इसके इस तरफ भी लिख सकते हैं बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक भुजा बराबर हो गई। मैंने आपको सभी शर्तें बताई थी कि कैसे कैसे आपकी जो शर्तें होती हैं वो होती हैं, या दो जो त्रिभुज होते हैं उसमें ये दोनों चीजें अगर आप देख रहे हैं जैसे कि भुजा भुजा कोण, तो वो सर्वांग त्रिभुज हो जाते हैं। और देखिए क्या इसमें कोई भुजा बराबर है, तो 7.1 यहाँ भी है, 7.1 यहाँ भी है, यानी कि जो आपकी BC भुजा है ये किसके बराबर है, तो PQ के जो है वो बराबर है। तो कितना है, तो 7.1 सेंटीमीटर है। इसको भी हमने ऐसे लिख दिया। और देखिए तो ये तीसरी वाले भी देखिए, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये भी आपका आपस में बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, जो AC भुजा है ये बराबर है QR के, तो बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए भुजा 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 यानी त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं। तो आपका ये जो सर्वांग है त्रिभुज, आप कहेंगे बिल्कुल है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग के लिए हमने ये साइन बताया था आपको, और किस त्रिभुज के, पी क्यू आर के। ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि भुजा 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 से जो है ये त्रिभुज सर्वांग है, क्योंकि ये देखिए पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। देखते हैं चलिए हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर जो है, जो हमने अभी प्रश्न देखा था, देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है पर यहाँ पर वैल्यू बदली हुई है। जैसे यहाँ पर ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी है, पिछला जो प्रश्न था उसमें देखिए तो ए बी की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर दे रखी थी, यानी कि वैल्यू जो है आपकी बदली हुई है। तो हम चाहें तो इसको चित्र बना के दर्शा सकते हैं या डायरेक्ट एक साथ वैल्यू भी रख सकते हैं। जैसे ए बी है 3 सेंटीमीटर है, और पी क्यू आर जो तीसरा वाला त्रिभुज है उसमें देखिए तो 7, 6 और 8 है, और ए बी बी सी सी ए के मान जो है वो, चलिए एक बार लिख देते हैं, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, और सी ए जो है वो बराबर है 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही पी क्यू जो है उसकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर, पी आर जो है उसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर, और क्यू आर जो है उसकी वैल्यू जो है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है। तो तीनों ही देखिए बराबर नहीं है। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि जो समरूपता है वो यहाँ पर नहीं है। अब इस टाइप से दिखा भी सकते हैं कि समरूपता के लिए जो ए बी है वो बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे पी आर बराबर सी ए बटे क्यू आर, ये होना चाहिए समरूपता के लिए। वैल्यू इसमें रखेंगे तो ए बी की जगह 3, पी क्यू जो है उसकी जगह 7, बराबर की जगह अब इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि इसके बराबर नहीं है। समरूपता के लिए ये शर्त होनी चाहिए थी, इसलिए हमने इसको लिखा। अब इसकी जगह वैल्यू रखेंगे, बी सी की जो है वैल्यू 5 बटे में आपका 6 बराबर इस टाइप से क्रॉस।
तो 4/8। ये भी इसके तीनों आपस में बराबर नहीं है, अतः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप नहीं है। आखिरी में आप स्टेटमेंट लिखेंगे जरूर, क्योंकि क्लियर प्रश्न में यही पूछा गया कि त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो आप कहेंगे कि अतः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप नहीं है। अब देखते हैं हम डायरेक्ट चित्र पर बेस्ड। इस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से जो है वो कर ले जाएंगे। तो त्रिभुज पर बेस्ड हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, और दूसरा जो है ये है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको x की वैल्यू जो है वो बतानी है, और जो दूसरा क्वेश्चन है तो उसमें भी देखिए यहाँ पर 2x लिखा है, 3x लिखा है, यानी वहां पर भी आपको x का मान निकालना है, यानी कि दोनों ही प्रश्न में आपको x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पहले चित्र की। तो देखिए एक एंगल आपका 3x है, एक आपका 60 है और एक आपका x है। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप क्या कहेंगे कि त्रिभुज, ये डायरेक्ट हम आपको करके दिखा देते हैं, 3x प्लस 60 प्लस इसकी जगह x ही रखेंगे क्योंकि वैल्यू x दे रखी है, और बराबर इन दोनों तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और x का मतलब यही केवल x नहीं निकालना है, x तो आपका 3x में भी है। कुल मिलाकर आपको x की वैल्यू जो है वो बतानी है। तो अब इन तीनों का योग 180 के बराबर होगा, जोड़ लेंगे तो 3x में एक x जोड़ेंगे तो 4x प्लस 60 बराबर 180। 60 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से 60 आप ले जाकर उधर माइनस कर देंगे। 180 में से 60 जाएगा तो 120 बचेगा, तो 4x की वैल्यू आपकी 120 आएगी। और 4 से 120 को काटेंगे तो 4 तियाँ 12 होता है, 0, यानी कि 30 आपका यहाँ से निकल करके डिग्री में मान आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आई, 30 डिग्री जो है वो निकल करके आ जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आसान सा प्रश्न था। अब बात करते हैं दूसरे वाले में भी x की वैल्यू। तो दूसरे वाले में भी सेम चीज हम फॉलो करेंगे कि यहाँ पर जो a की वैल्यू है ये 2x दे रखी है, यहाँ पर जो b की वैल्यू है ये 3x दे रखी है, और यहाँ पर जो ए सी डी है बाहर वाला मान, इसको समझिए, ये जो ए सी डी है ये आपको 115 डिग्री दे रखा है। तो पहले वाले में तो हमने क्या देखा कि तीनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 होता है, पर यहाँ पर तो एंगल ये वाला दे ही नहीं रखा है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। जो त्रिभुज आपका ए बी सी है, ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के लिए ये जो बाहर आपका एंगल 115 डिग्री बना है ये क्या है, बाह्य कोण है। अब बाह्य कोण और जो अंतः कोण बने हुए हैं आपका ए वाला और बी वाला, इसके संदर्भ में आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बाह्य कोण है ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी। ए सी डी मतलब ये बाहर वाला जो 115 है बाह्य कोण वाला, ये बराबर किसके होगा, अंदर दोनों जो कोण दे रखे हैं इनके योग के बराबर होता है एंगल सी ए बी, यानी कि जिसका मान 2x दे रखा है, प्लस एंगल ए बी सी जिसका मान 3x दे रखा है। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। ए सी डी की जो वैल्यू है वो हम रख देंगे 115 डिग्री, बराबर सी ए बी जो है इसकी वैल्यू हम रख देंगे 2x डिग्री, प्लस ए बी सी की वैल्यू जो है वो 3x डिग्री। तो 2x में 3x जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, और 5x की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 115 डिग्री के बराबर। अब 5 से काटेंगे 115 को तो कितनी बार में जाएगा, 5 दूना 10 होता है, एक इधर जाएगा तो 5 दिया 15 होता है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से निकल कर कितनी आ गई, 23 डिग्री जो है वो आ गई। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी के प्रश्न देख रहे हैं। ये सारी चीजें आपके कोर्स में नहीं दे रखी, पर अब जो पेपर आपके बन रहे हैं कुछ पूर्व वर्षों से, उसमें थोड़े से कॉम्पिटेटिव लेवल वाले क्वेश्चन इसी प्रकार के शामिल होने लगे हैं। तो अगर आप उस लेवल का नहीं तैयारी करेंगे, उस लेवल का नहीं सोचेंगे, तो फिर पेपर में कैसे करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जो है वो करिएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए, लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपको जेड की फाइंड करनी है। ए की वैल्यू 70 दे रखी है, बी की वैल्यू 72 दे रखी है, और जेड की बताने हैं। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप यूं ही कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने जो पहला क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने बताया था त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम इसको अब ऐसा करके नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको ऐसे वर्बली बता दे रहे हैं, क्योंकि चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, मेन आपका है। तो एंगल ए यानी कि 70 डिग्री, प्लस एंगल बी यानी कि 72 डिग्री, प्लस और एंगल जेड
और इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। 70 में 72 जोड़ेंगे तो 142 होगा, 7 दूनी 14 और यहाँ पर 2 है, 142 डिग्री हो जाएगा, प्लस जेड बराबर 180। अभी 142 180 के उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से अगर 142 घटाएंगे तो जेड की जो वैल्यू है वो 38 डिग्री आपकी निकल के आ जाएगी। यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कुछ इस टाइप से, यहाँ पर जो वैल्यू है आपको x की जो है वो फाइंड करनी है और साथ ही साथ y की भी फाइंड करनी है। देखिए ये x लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ है, दोनों का मान जो है वो निकालना है। तो समझिए सबसे पहले ये वाला जो त्रिभुज है ए बी सी वाला, ये त्रिभुज देख रहे हैं, इस त्रिभुज में ए का जो मान है वो 40 डिग्री दे रखा है, बी सी जो सी है इस पर देखिए जो मान है वो आपको 45 डिग्री दे रखा है, एक्स का मान निकालना है इस पर्टिकुलर त्रिभुज में। तो आप क्या करेंगे, वही जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, यानी कि ए सी या ए सी बी, चलिए लिख देते हैं, त्रिभुज ए सी बी में 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा। ये चीजें आप लिख के दिखाएंगे, हम तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, मतलब आप लिखेंगे भी, ये जैसे 40 डिग्री है तो ये बी ए सी है, तो बी ए सी प्लस इस टाइप से पूरा लिख के दिखाएंगे। तो 40 में 45 जोड़ेंगे तो 40 40 80 और 5 85, यानी 85 डिग्री प्लस एक्स का मान जो है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 85 उधर जाकर माइनस में होगा तो एक्स की वैल्यू 95 डिग्री आपकी आ जाएगी, यही आपका एक्स मान हो जाएगा। अब वाई का देखिए मान, तो वाई जो है उस तरफ देखिए त्रिभुज में दे रखा है ए डी सी, ये वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं आप उधर साइड वाला, उसमें ए का मान 50, डी का 80, वाई का निकालना है। तो सेम चीज यहाँ पर भी कर सकते हैं हम, ए डी सी में 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस वाई बराबर 180। 50 और 80 कितना होता है, तो 8 5 होता है आपका 13, तो 130 होगा। तो वाई का मान जो है 180 माइनस 130 करेंगे तो वाई की वैल्यू आपको यहाँ से 50 जो है वो प्राप्त हो जाएगी, 50 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, प्रश्न को इतना थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, दो चित्र दो त्रिभुज लिए उनको आपस में जोड़ दिया। अब कई बार तो लोग चित्र देख के ही घबरा जाते हैं, अरे आप चीजें जो सीखे हैं उसमें देखिए ढूंढिए क्या हम कर सकते हैं। तो बेहद ही आसान सा प्रश्न था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको जो वैल्यू निकालनी है वो एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि और तो कोई मान है भी नहीं यहाँ पर। तो जो जो मान दे रखा है उसको देख लीजिए, सी बी डी की वैल्यू दे रखी है आपको, सी बी डी की वैल्यू कितनी, 55 डिग्री। बी डी सी की जो वैल्यू है वो दे रखी है 60 डिग्री, और बी सी डी की जो वैल्यू है ये वाली जो है ये एक्स दे रखी है। तो इसी त्रिभुज में हम सबसे पहले ले लेते हैं 55 प्लस 60 प्लस एक्स और तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बाहर वाला 70 और 20 दे रखा है उसका हमें कोई यूज ही नहीं है, जब हम इसी त्रिभुज से ही एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो 55 और 60 जोड़ेंगे तो आपका होगा 115 प्लस एक्स बराबर 180। अब 180 115 उधर जाके माइनस में आ जाएगा, 180 माइनस 115 कितना होता है, तो आपका 65 होता है, तो एक्स का मान 65 डिग्री यहाँ से आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस बाकी चित्र में देख रहे हैं बाहर की 70 की वैल्यू 20 की वैल्यू, ये सब आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दी गई थी। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आपको करनी है, और बी सी ए जो है इसकी वैल्यू आपको 51 डिग्री दे रखी है, या इसको ए सी बी भी कह सकते हैं, और जो सी ए डी है बाहर वाला कोण ये आपको 160 डिग्री दे रखा है। अब आपको सेम वही चीज करनी जो अभी हमने बताया था कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि जो बाहर वाला कोण है वो है सी ए डी, ये किसके बराबर होगा, तो अंदर वाले जो दो कोण है, एक आपका एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो हम इनका मान भी रख देते हैं 160 डिग्री बराबर, एक का मान x है और एक का मान जो है वो 51 है। अब x का मान निकालने के लिए 51 को उधर ले जाते हैं 107 के माइनस में, तो x बराबर 107 माइनस 51 हो जाएगा आपका, और x का मान 107 में 51 घटाएंगे तो 56 आपका जो है वो डिग्री आंसर आ जाएगा, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है इसमें x और y दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। तो x का मान निकालने के लिए इस पर्टिकुलर त्रिभुज को आप देख लीजिए। एक एंगल 40 है, दूसरा 107 है, तो क्या तीसरा हम नहीं निकाल सकते हैं? बस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला आपका यहाँ पे भी यह काम आ जाएगा। x प्लस 40 प्लस 107 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। 40 में 107 जोड़ेंगे तो 147 हो जाएगा और बराबर में आपका 180 डिग्री है। अब ये 147 उधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो ये हटा के इधर लगा देते हैं माइनस में 147। घटाने पर कितना आएगा? x का मान आपका 33 डिग्री जो है वो आ जाएगा। ये आ गया आपका मान x का। अब y का निकालने के लिए देखिए, तो y का मान ये आपका दे रखा है बाहर और x का मान हमने निकाल लिया है। इस चीज़ को समझिए। अभी इसको सबको रब कर देते हैं। x का मान हमारा 33 निकला है, वो हम यहाँ पर आपको लिख के दिखाते हैं। देखिए ये जो x है इसकी वैल्यू निकल कर आई 33 डिग्री। ये जो है आपको ऑलरेडी 65 दे रखा है और बचा आपका y। ये देखिए ये पूरी सीधी रेखा है, ये आप देख रहे हैं, ये एक पूरी सीधी रेखा है और इसी पर ही ये तीनों आपके कोण बने हुए हैं। अगर कोई एक सीधी रेखा होती है तो उस पर कोण जो बनता है ये बनता है 180 डिग्री का। अगर ये ऊपर तक पूरा गोलाई में हो तो 360 होता है, पर अगर एक साइड इस टाइप से बना है एक सीधी रेखा तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, वही कंडीशन है। ये वाली जो लाइन खिंची हुई है जिसको हमने हाईलाइट किया है, इसके ऊपर जो ये गोला बना हुआ है, इस गोले पर जो टोटल कोण बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है, जिसमें से हमें दो मान दे रखे हैं। एक x का मान 33 दे रखा है और 65 दे रखा है, तो जो बचा वाला मान होगा वो कितना हो जाएगा? वो आपका इन दोनों के टोटल में से 180 आप घटा दें तो वो मान आप निकाल सकते हैं। तो हम इसको कैसे करते हैं? x डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री के जो होगा। अब x का मान जो है x है तो ऐसे ही रख देते हैं, प्लस 65 जो है इसका मान तो 65 ही है। नहीं, x का मान हमने जो निकाला है वो रख देते हैं आपको। x का मान हमने निकाला 33 डिग्री, इसको ऐसे रख देते हैं, प्लस 65 डिग्री प्लस y का मान आपको निकालना है बराबर 180 डिग्री। 33 में 65 अगर जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 98। 5 3 8 और 6 3 9, तो 98 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। 98 उधर जाके माइनस में आएगा तो y का मान आपका यहाँ से 180 में से 98 घटाएंगे तो 82 जो है वो आएगा डिग्री। आपका आंसर y का मान इस टाइप से निकल के आ जाएगा। तो पहला तो इसका पोर्शन सरल था, x की वैल्यू तो आप निकाल सकते थे। जो y वाली है इसमें थोड़ी सी आपने नई चीज और सीखी। उम्मीद करते हैं इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और ये प्रश्न आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो है वो होगा। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। प्रश्न आपका है कि बिंदु जो डी है ये जो है वो, यहाँ पर एक बिंदु नहीं दे रखा है, इसको ई लिख देते हैं। तो बिंदु डी ई जो है वो त्रिभुज ए बी सी जो है, टोटल जो त्रिभुज है इस पर इस टाइप से स्थित है कि जो डी ई है ये आपका पैरेलल है बी सी के। ये आपकी डी दे रखी है, ये आपका बी सी दे रखा है, तो डी पैरेलल है बी सी के। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि यदि एंगल जो बी है इसका मान 30 डिग्री है और एंगल ए जो है इसका मान 40 डिग्री है, जो कि आपको ऊपर दे रखा है, तो आपको एक्स वाई और जेड तीनों के मान बताने हैं। एक्स वाई और जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का मान आपका क्या होगा? अब देखिए कैसे करेंगे। शुरुआत जब हमने प्रमेय बताई थी तब आपको बताया था कि ये जो आपका इस टाइप से पैरेलल वाली जब कंडीशन बन जाती है तो जो उसके एंगल होते हैं वो भी उसके बराबर होते हैं। तो ये वाला जो 30 डिग्री एंगल आप देख रहे हैं, ऊपर वाला जो x का मान है ये भी आपका 30 डिग्री जो है वो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? संगत कोण है। तो b का मान आपको प्रश्न में दे रखा है, एंगल b बराबर 30 डिग्री दे रखा है। इसी के ही बराबर में आपका x का मान भी हो जाएगा बराबर x डिग्री बराबर 30 डिग्री, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे भी इसे, क्योंकि संगत कोण जो है आपके है। तो x का मान यहाँ से 30 डिग्री निकल के आ गया। अब जब ये वाला मान आपको 30 डिग्री पता चल गया
तो ये पर्टिकुलर जो त्रिभुज है ADE वाला, ADE वाला, इसमें देखिए ए का मान आपको पता ही है 40 डिग्री, बी डी वाला जो है जो कि एक्स था वो भी हमने 30 निकाल लिया, बचा आपका जेड। तो क्या आप जेड नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों का योग 180 होता है, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। 40 और 30 कितना होता है, तो 70 होता है, तो 70 प्लस जेड बराबर 180 हो जाएगा। अब ये 70 उधर जाके माइनस में जाएगा, तो 180 में से अगर 70 घटाएंगे तो जो जेड की वैल्यू है वो 110 डिग्री आपको प्राप्त जो है वो हो जाएगी। ये वाला जो जेड है इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, तो इसका मान 110 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो एक्स डिग्री का मान 30 आ गया, जेड का 110 आ गया, बचा वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जिस प्रकार हमने देखा था कि इधर वाला जो एंगल था ये बराबर था इस एक्स के, सेम चीज जो जेड है उसका मान बराबर हो जाएगा इसके, यानी कि जो वाई है इसका मान भी 110 ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो संगत कोण है। तो आप क्या लिखेंगे कि एंगल जो जेड डिग्री है, ये सब मान डिग्री में, तो जेड डिग्री है ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर वाई लिखा हुआ है, वाई डिग्री के बराबर में 110 डिग्री, और ब्रैकेट में लिखेंगे भी आप संगत कोण जो है ये है। इस टाइप से एक्स वाई जेड तीनों मान आप निकाल सकते हैं। तो सभी टाइप के हमने क्वेश्चन करा दिए। अब एक प्रश्न लास्ट में वीडियो को समाप्त करने से पहले हम आपसे भी पूछ लेते हैं, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल बनाए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़ा हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है इस वीडियो का जिसको आपको सॉल्व करना है, और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है कि ये जो आप यहाँ पर मान देख रहे हैं यानी चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में एक शर्त छोटी सी दे रखी है। वो शर्त ये है कि जो एंगल सी है ये आपका जो है वो समकोण है, और जो सी डी है ये आपका लंब है ए बी पे। ये सी डी देख रहे हैं, ये इस टाइप से लंब खींची हुई है, ये इस ए बी पर लंब है, और लंब की कंडीशन क्या होती है, ये वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये जो भी जिस पर लंब होता है उसको दो बराबर भागों में बांटता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब एक वैल्यू भी दे रखी है, ये वाली देख रहे हैं जो ए की वैल्यू, ये भी आपको दे रखी है 65 डिग्री की। इतना कुछ आपको प्रश्न दे रखा है। अब आपको बताना क्या है, जो जो क्वेश्चन मार्क आप देख पा रहे हैं इनका मान आपको बताना है। ये जितने भी क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं इन सभी का मान आपको बताना है, यानी कि आपका जो ए सी डी है इसका मान बताना है, यानी इस पहले वाले क्वेश्चन मार्क का, और बी सी डी यानी कि बी ए है, सी ए है, डी है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क का, और लास्ट में डी बी सी इसका भी मान। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।